हेलो एवरीवन, आज हम लोग बी एस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ टी इज इक्वल्स टू ई साइन ओमेगा टी, और जो टी लाइज कर रहा वो 0 से पाई बाय ओमेगा, यानी कि टी का वैल्यू जब 0 से पाई बाय ओमेगा होगा तब हमारा फंक्शन एफ टी इज इक्वल्स टू ई साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, तो इसका पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाय ओमेगा। ठीक, तो एक टर्म आया है दैट इज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर हमारा क्या होता है? रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यानी कि रेक्टिफायर एक तरह का डिवाइस है जो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट जो रहता है उसको हम लोग डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं रेक्टिफायर का। ओके, तो यहाँ पर है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है? तो फुल वेव रेक्टिफायर हमारा होता है, अ फुल वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज अ रेक्टिफायर दैट कन्वर्ट्स द कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू पुलसेटिंग डीसी। यानी कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो पूरे जो जितना साइकिल बनता है ग्राफ में, वो पूरे साइकिल को है सो अल्टरनेटिंग जो करंट रहता है उसको पुलसेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। ठीक, तो ऊपर में वोल्टेज और इधर टाइम। ओके, तो ये फ्लो कर रहा है, यहाँ पर जाके हमारा वन साइकिल कंप्लीट होता है। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो दोनों साइड का करंट को है सो कन्वर्ट करता है डीसी में, जैसे कि पॉजिटिव वाला करंट और पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों साइड का करंट को वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, फुल वेव रेक्टिफायर हमारा। तो यहाँ पर देखिए साइन का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, साइन का ग्राफ बन रहा है, तो यहाँ पर इसका वन साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो ये यहाँ वाला ये पॉजिटिव साइकिल का भी डीसी में कन्वर्ट करता है और नेगेटिव साइकिल का भी डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जबकि हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर में ये जो नेगेटिव साइड वाला था उसको है सो वो मतलब जाके रुक जाता था। ठीक है, वो है सो नेगेटिव साइड वाला का करंट है सो फ्लो नहीं करवाता था। जो हाफ वेव का रेक्टिफायर का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ऐसे उसके बाद जो नेगेटिव साइड वाला है वहाँ स्टॉप हो गया, फिर इसका फिर कन्वर्ट करेगा डीसी में। ठीक, तो इस तरीके से वो कन्वर्ट करता था हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा है कि वो है सो पॉजिटिव साइड वाले करंट को भी कन्वर्ट कर रहा है डीसी में और निगेटिव साइड वाला को भी कन्वर्ट कर रहा है, जबकि हाफ वेव में जो निगेटिव साइड वाला करंट जो फ्लो होता था वो उसको स्टॉप कर देता था। ठीक है, यानी कि इसको फ्लो ही नहीं करता था। ओके, तो हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस एक तरह से समझ लीजिए कि फुल वेव रेक्टिफायर है सो पूरे साइकिल को, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, पूरे साइकिल को वो डीसी में कन्वर्ट करता है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर है सो केवल पॉजिटिव साइड वाला को ही रेक्टिफाई करता था। ठीक है, डीसी में। तो हमारा यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ दैट इज एफ टी इज इक्वल्स टू ई साइड ओमेगा टी यहाँ, और टी लाइज कर रहा है 0 से पाई बाय ओमेगा के बीच में। ठीक है, तो इसका पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, और पीरियड हमारा दिया हुआ है पाई बाय ओमेगा, यानी कि टी हमारा दिया हुआ है एक्चुअली टी इज इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड। ओके, तो 0 से पाई बाय ओमेगा के बीच में हमारा एफ टी इज इक्वल्स टू ई साइड ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एफ टी इज इक्वल्स टू ई साइड ओमेगा टी, और इसका पीरियड हमारा टाइम पीरियड दिया हुआ है दैट इज पाई बाय ओमेगा। तो हमारा टाइम पीरियड यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाय ओमेगा टी इज इक्वल्स टू। तो अब हमको है सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसमें हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन का इसमें है सो फार्मूला यूज करेंगे। तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा दैट इज लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी अपॉन एफ टी डी टी अपॉन में 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस और बड़ा टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एफ टी हमको पता है ई साइड ओमेगा टी है, और इसमें जो टी है
जैसे कि इसका टाइम पीरियड था हमारा पीरियोडिक फंक्शन वाला का टी, तो इसका है सो टाइम पीरियड हमारा क्या है, टी इज इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा। ओके, तो टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज टी इज इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर एफ टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई बाय ओमेगा। एफ टी है तो हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू ये 1/1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एस टी। तो टी के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल्स टू हमारा पाई बाय ओमेगा है टाइम पीरियड, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज ई रेज टू द पावर माइनस एस और पाई बाय ओमेगा। ठीक, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय ओमेगा, क्योंकि टी इज इक्वल्स टू हमारा पाई बाय ओमेगा है। ओके, तो 0 टू पाई बाय ओमेगा ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो एफ टी हमारा क्या है, एफ टी इज इक्वल्स टू ई साइन ओमेगा टी है, तो 1/1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय ओमेगा ई रेज टू द पावर माइनस एस टी। और एफ टी हमारा क्या है, एफ टी हमारा ई साइन ओमेगा टी, तो ई साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू ई अपॉन में 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा हो जाएगा 1, और ये जो ई है सो हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर निकलेगा, तो 1 इंटू ई हो जाएगा और अपन में 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय ओमेगा और ई रेज टू द पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी और फिर डी टी। ठीक है, तो अब इसका है सो इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, तो पहले है सो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बाद में है सो लिमिट को ला के पुट कर देंगे। ओके, यानी कि इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी और डी टी, इसको है सो आई लेट कर लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी। तो पहले है सो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद टी इसका जो वैल्यू आएगा उसके बाद लिमिट को पुट कर देंगे। ओके, तो अभी इंटीग्रेशन कर लेंगे तो केवल हमें बाद में लिमिट को पुट करना रहेगा। ओके, तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी को हम लोग आई लेट कर लिए हैं, तो इसका है सो इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए यहाँ पर लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी। तो इसमें है सो दो फंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया। अब है सो इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड में क्या होता था कि दो फंक्शन होता था, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो उसमें क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन को लिखते थे और फिर इंटीग्रेशन करते थे सेकेंड फंक्शन का। तो ये हमारा सेकेंड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का है सो डिफ्रेंशिएशन करते थे इनटू फिर इंटीग्रेशन करते थे सेकेंड फंक्शन का, उसके बाद पूरे का होल का इंटीग्रेशन कर देते थे। ओके, तो अब नीचे देखिए ई रेज टू द पावर माइनस एस टी है और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। ठीक है, फिर माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन, तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एस टी हमारा क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी और फिर एस टी का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू द पावर माइनस एस टी होगा, लेकिन जो पावर में एस टी है उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो माइनस एस होगा। ठीक, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी हमारा होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपन में ओमेगा और बाहर में डी टी। तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा दैट इज माइनस ई रेज टू द पावर, ये जो माइनस का साइन है इसको बाहर ले लिए, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी कॉस ओमेगा टी अपन में ओमेगा। और यहाँ पर देखिए एस और ओमेगा है सो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और फिर माइनस, तो माइनस का साइन लगेगा बाहर, तो माइनस एस अपॉन में ओमेगा ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी। ओके, तो आई इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एस टी कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा और ये एस अपॉन में ओमेगा। अब इसमें भी देखिए कि दो फंक्शन फिर से आ गया, तो इसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेते हैं, इसे हम लोग सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है, सेकेंड फंक्शन ये है। ठीक, तो अब इसका है से इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसको लिख लीजिए माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एस टी कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, यहाँ माइनस एस अपॉन में ओमेगा
अब ऐसो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसमें भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड लगाएंगे। तो इसको बाहर में लिखते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं इसका कॉस ओमेगा टी का, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी डी टी, फिर माइनस, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डी टी, और फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो नीचे हमारा क्या आएगा, माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, और फिर माइनस एस अपॉन में ओमेगा, और ई रेस टू द पावर माइनस एस टी, तो ई रेस टू द पावर माइनस एस टी, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज साइन ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, और माइनस फिर इंटीग्रेशन, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी, ई रेस टू द पावर माइनस एस टी होगा, और फिर है सो एस टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका माइनस एस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी डी टी हमारा हो जाएगा साइन ओमेगा टी अपन में ओमेगा, और फिर यहाँ डी टी। ओके, अब ऐसे इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो यहाँ तक मेरा हो गया। ठीक, अब नीचे देखिए माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस टी कॉस ओमेगा टी अपन में ओमेगा, और फिर माइनस एस अपन में ओमेगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, ई रेस टू द पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी अपन में ओमेगा, और यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और एस और ओमेगा हमारा कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो एस अपन में ओमेगा बाहर निकला, और अंदर में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी। ओके, तो इसको है सो फिर उसी तरह लिख लिए, और एस बाय ओमेगा को अब अंदर ले लिए। ठीक है, अंदर मतलब कि एक बार है सो एस बाय ओमेगा को इसके साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे, और एक बार एस बाय ओमेगा को इसके साथ। तो माइनस का साइन है तो माइनस, और यहाँ पर एस अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये ओमेगा और ये ओमेगा मिलके ओमेगा स्क्वायर बनाए, और ऊपर में क्या है ई रेस टू द पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस जाएगा अंदर, तो माइनस यहाँ, और एस अपॉन में ओमेगा और एस अपॉन में ओमेगा, तो एस स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर बना देगा। ओके, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, अब देखिए यहाँ पर और एक चीज़, हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी और साइन ओमेगा टी को क्या लेट किए हैं, दैट इज इसको लेट किए थे हम लोग आई। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी को हम लोग लेट किए थे आई। तो यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी, तो ये हमारा आई हो जाएगा, क्योंकि हमने आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी को लेट किया था, तो इसके स्थान पर हम लोग आई लिखेंगे। ओके, अब एक बात देखिए कि यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर है, तो हमें यहाँ ओमेगा स्क्वायर लाना है। तो ओमेगा स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें नीचे में एक ओमेगा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में भी एक ओमेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस एस अपॉन में ओमेगा स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी, और माइनस एस स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, और इसके बदले आई लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हमने आई लेट किया था। अब नीचे देखिए यहाँ पर एस स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर इंटू आई निगेटिव में है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो आई प्लस एस स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, और ये माइनस ओमेगा इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी अपॉन इंटू कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस एस अपॉन में ओमेगा स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन ओमेगा टी। ओके, अब यहाँ से और यहाँ से आई कॉमन ले ली तो आई, और तब हमारे यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए अब ई रेस टू द पावर माइनस एस टी और ओमेगा स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। ठीक, तो कॉमन लिया तो माइनस भी लिए था कॉमन साथ में, तो माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस टी
और अपॉन में ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लिए तो हमारा यहाँ पर क्या बचा, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, और यहाँ बचेगा एस इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब नीचे देखिए, तो इसका है सो एलसीएम लिया ओमेगा स्क्वायर का, तो ओमेगा स्क्वायर का एलसीएम लिया, तो ओमेगा स्क्वायर है सो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होगा, और नीचे में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस टी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, इसको यहाँ लिखें, और ओमेगा कॉस ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी। ओके, अब यहाँ देखिए आई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये हो गया हमारा आई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर से ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इधर हमारा बचा माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस एस इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को इक्वल्स टू के इधर में लाएंगे तो मल्टीप्लाई में, मतलब डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू के इधर में लाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो आई इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और ये माइनस को अंदर ले गए। ठीक है, ये जो माइनस है इसको अंदर ले गए, तो माइनस ओमेगा कोस ओमेगा टी और माइनस एस साइन ओमेगा टी। तो हमने आई का वैल्यू निकाल लिया, दैट इज इसका हमको वैल्यू निकालना था, इसी को मैंने लेट किया था आई। ठीक, अब हमें इसमें क्या करना है कि इसका तो वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो अब इसमें इसका वैल्यू फाइंड किया था तो वो क्या आया था हमारा, ई रेस टू द पावर माइनस एस टी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस एस साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब इसको है सो इसमें पुट कर देना और लिमिट लगा देना 0 टू पाई ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे एक इसको है सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी को एक फार्मूला की तरह इसको याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर है सो मैंने इसका निकाल लिया है फार्मूला, दैट इज ये। ठीक है, अब इसको है सो ये हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी है। ठीक है, तो इसको मैंने आगे लिख लिया और उसके बाद इसके स्थान पर इस फॉर्मूले को भी पुट कर लिया। ओके, तो लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू हमारा था ई अपॉन में 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय ओमेगा और ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन ओमेगा टी डी टी। तो इसका मैंने फार्मूला निकलाया था, दैट इज ये है इसका फार्मूला। तो ये हमारा हो जाएगा ई अपॉन में 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा। ठीक है, और इसका फार्मूला ये है, दैट इज ई रेस टू द पावर माइनस एस टी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी और माइनस एस साइन ओमेगा टी और लिमिट 0 टू पाई बाय ओमेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक, तो ई अपॉन में 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा और एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर में हमारा क्या बचेगा, दैट इज अब इसमें सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को पुट करते हैं, तो अपर लिमिट में हमारा क्या है पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ टी है, जैसे यहाँ टी है तो टी के स्थान पर हम लोग पाई बाय ओमेगा को पुट करेंगे, जिससे यहाँ पर टी है तो इस टी के स्थान पर भी पाई बाय ओमेगा को और इस टी के स्थान पर भी पाई बाय ओमेगा को पुट करेंगे। ठीक है, तो ई रेस टू द पावर माइनस एस और टी के स्थान पर पाई बाय ओमेगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिखे ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा और यहाँ पर देखिए माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू टी, तो टी के स्थान पर पाई बाय ओमेगा तो हमारा हो जाएगा माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा और टी के स्थान पर पाई बाय ओमेगा और यहाँ पर देखिए माइनस एस साइन ओमेगा और इस टी के स्थान पर पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो अपर लिमिट पुट कर लिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इसलिए बीच में माइनस का साइन। अब लोअर लिमिट को पुट करते हैं, यानी कि टी के स्थान पर अब 0 को पुट करेंगे, तो ई रेस टू द पावर माइनस एस इंटू 0। ठीक, ये 0 माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू 0 ओमेगा और टी के स्थान पर 0 और फिर माइनस एस साइन ओमेगा और यहाँ पर देखिए माइनस एस साइन ओमेगा और टी के स्थान पर 0, इस टी के स्थान पर 0। ओके, अब नीचे है तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए
ये जो बाहर में था इसको बाहर वाला लिख लिए, और ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा, और यहाँ पर देखिए माइनस ओमेगा, और ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा तो कॉस पाई हमारा होता है दैट इज -1। ये जो ये ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल, तो कॉस पाई हमारा होता है -1, ठीक है। और माइनस एस साइन, और ये ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल, तो साइन पाई हमारा होता है दैट इज 0, ठीक है। तो ये साइन पाई अगर 0 होता है तो 0 इंटू एस, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर बीच में माइनस का साइन, और ई रेस टू द पावर 0, ई रेस टू द पावर 0 हमारा 1 होता है, ठीक है। तो इसको भी लिख लिए ई रेस टू द पावर माइनस एस इंटू 0 अपॉन ओमेगा, और माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू 0, और माइनस एस साइन ओमेगा इंटू 0, ठीक। अब इसको ऐसे नीचे देखते हैं, ई रेस टू द पावर, ये वाला जो टर्म है इसको फिर से नीचे लिख लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा यहाँ, और यहाँ माइनस ओमेगा और -1, और यहाँ -0। इसका ई रेस टू द पावर 0 हमारा क्या होता है, ई रेस टू द पावर 0 हमारा होता है 1, ठीक है। तो 1 इंटू तो कॉस ओमेगा इंटू 0 है, तो कॉस ओमेगा इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू हमारा 1 होता है, तो 1 इंटू ये बीच में इंटू है, ठीक है, 1 इंटू और ये माइनस ओमेगा, ओके, 1 इंटू माइनस ओमेगा, और ई रेस टू द पावर 0 तो ये हमारा 1 है ही, ठीक है। तो 1 इंटू ओमेगा, ओके, और ये है सो हमारा 0 हो जाएगा, साइन 0, साइन ओमेगा इंटू 0, तो ये 0 हुआ, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 इंटू दिस, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ओके। अब नीचे देखिए, यहाँ पर क्या बचेगा ई, और यहाँ पर हमारा क्या बचा दैट इज माइनस माइनस प्लस ओमेगा इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा, ठीक, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ओमेगा इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस ओमेगा, ठीक, अपॉन में यहाँ पर नीचे में 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा था, तो ये यहाँ, और ये एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा और यहाँ से ओमेगा को हम लोग कॉमन ले लिए, तो बाहर में चला जाएगा ओमेगा, तो ई ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा, और यहाँ 1, तो ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा और +1, ठीक है। ये एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा। अब मैंने क्या किया कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में RHS के साइड, ठीक है, RHS के साइड न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ई रेस टू द पावर एस पाई बाय 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो लेप्लास ऑफ एफ टी हमारा ये है, इसी का वैल्यू मैंने निकला है यहाँ, ठीक है। तो ये लेप्लास ऑफ एफ टी के बराबर है, ठीक, ये लेप्लास ऑफ एफ टी के बराबर है ये वाला। तो ये हमारा किधर हो गया, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की तरफ हम लोग ई रेस टू द पावर एस पाई बाय 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो क्या होता है वो देखिए, यहाँ पर देखिए ई ओमेगा है, तो ई ओमेगा अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया, इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा +1 यहाँ, और यहाँ 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा यहाँ। अब मल्टीप्लाई किसे किए, ई रेस टू द पावर एस पाई बाय 2 ओमेगा, ई रेस टू द पावर एस पाई बाय 2 ओमेगा अपॉन में ई रेस टू द पावर एस पाई बाय 2 ओमेगा। तो ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, तो अगर ये कटे या ये कटे तो हमारा यही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी काट नहीं रहे हैं, ओके, इसको काटना नहीं है, इसको अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ई रेस टू द पावर एस पाई बाय 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय ई रेस टू द पावर एस पाई बाय 2 ओमेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब ये है सो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, ये है सो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक बार इसके साथ और एक बार 1 के साथ, उसी तरह ये 1 के साथ एक बार और एक बार इसके साथ।
तो ई रेस टू द पावर एस पाई बाई टू ओमेगा यहाँ पर गया अंदर में, तो ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाई ओमेगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए हल्का सा आपको बताते हैं, इसके साथ करके बताते हैं, ठीक है। ये वाला भी इधर रखिए। तो ई रेस टू द पावर इसको सॉल्व कर देंगे और माइनस एस पाई बाई ओमेगा इंटू हो जाएगा, यहाँ पर जाके इंटू किया तो ई रेस टू द पावर एस पाई बाय टू ओमेगा, और फिर बीच में प्लस का साइन, और ई रेस टू द पावर एस पाई बाय टू ओमेगा, ये हो गया। अब नीचे में देखिए ई रेस टू द पावर एस पाई बाय टू ओमेगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ई रेस टू द पावर एस पाई बाय टू ओमेगा, और माइनस का साइन है बीच में, और यहाँ देखिए ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा इंटू ई रेस टू द पावर एस पाई बाय टू ओमेगा, ठीक। ये हुआ हमारा, केवल इसके लिए किए हैं अभी, ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पर ही किए हैं ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ई ओमेगा अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा इंटू ई रेस टू द पावर एस पाई बाय टू ओमेगा। तो देखिए ई और ई दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का बेस सेम, तो ऊपर वाला जो है पावर वो ये दोनों मल्टीप्लाई में था, तो पावर है ऊपर वाला ऐड में हो जाएगा, तो ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा प्लस, और ये एस पाई बाय टू ओमेगा प्लस, यहाँ पर क्या है ई रेस टू द पावर एस पाई बाय टू ओमेगा डिवाइडेड बाय, ये हमारा क्या है ई रेस टू द पावर एस पाई अपॉन में टू ओमेगा, और ये माइनस का साइन तो माइनस, और ये हमारा क्या है ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाय ओमेगा, ठीक। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों का एक्सपोनेंशियल सेम है, तो एक्सपोनेंशियल सेम है तो इसीलिए लिख लिए ई। तो ऊपर वाला जो है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर वाला जो पावर है वो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस एस पाई बाय ओमेगा, और ये प्लस यहाँ पर एस पाई बाय टू ओमेगा है, तो ये ठीक है। तो ई ओमेगा अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक। तो अब है सो इसमें अगर इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर एलसीएम लेके बताते हैं। इसका एलसीएम लेके बताते हैं, माइनस एस पाई है अपॉन में ओमेगा और प्लस एस पाई अपॉन में टू ओमेगा, तो इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज टू ओमेगा। तो यहाँ पर एलसीएम में टू ओमेगा आ गया, तो यहाँ पर देखिए अब टू ओमेगा आया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दैट इज टू ओमेगा है यहाँ, तो टू ओमेगा को इस ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल टू बचेगा, तो टू है सो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस टू एस पाई। फिर यहाँ पर देखिए टू ओमेगा है, ठीक है, तो टू ओमेगा को हम इस टू ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में ये टू ओमेगा को लिखते हैं, दैट इज़ टू ओमेगा अपॉन में नीचे में ये टू ओमेगा, यहाँ पर देखिए टू ओमेगा लिखे ये नीचे वाला को, और फिर ये ऊपर वाला को नीचे में लिखते हैं टू ओमेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया 1, ठीक है। जैसे यहाँ पर किए थे, यहाँ टू ओमेगा था तो टू ओमेगा को लिखे और फिर ओमेगा से डिवाइड किए, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ तो टू बचा, तो टू है सो माइनस एस पाई के साथ में जाके मल्टीप्लाई करिएगा, तो माइनस टू एस पाई होगा और ये प्लस एस पाई, तो माइनस टू एस पाई और प्लस एस पाई, तो माइनस एस पाई बचेगा अपॉन में टू ओमेगा, तो इसलिए ये दोनों का एलसीएम लिए, तो हमारा ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई अपॉन में टू ओमेगा बचा, और यहाँ क्या है ई रेस टू द पावर एस पाई अपॉन में टू ओमेगा, और यहाँ ई रेस टू द पावर एस पाई अपॉन में टू ओमेगा, और यहाँ माइनस, तो सेम इसका भी एलसीएम सेम इसी तरह होगा, तो इसका भी माइनस एस पाई बाई टू ओमेगा होगा, तो माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस पाई बाई टू ओमेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए नीचे, अब ये है सो हमारा एक यूलर्स आइडेंटिटी होता है हाइपरबोलिक कोसाइन और साइन का, तो ये है सो इसी फॉर्म में, तो वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन होता है हमारा, दैट इज कॉस हाइपरबोलिक थीटा टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर थीटा टी प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा टी अपॉन में टू, ठीक है। उसी तरह हमारा यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ हाइपरबोलिक साइन होता है, दैट इज साइन हाइपरबोलिक थीटा टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर थीटा टी माइनस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा टी अपन में टू। तो ये देखिए ये लगभग सेम इसी तरह से मैच खा रहा है ऊपर वाला ये जो है, ठीक है।
केवल इसके नीचे में 2 नहीं है, तो 2 है सो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो 2 cos हाइपरबोलिक थीटा टी इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर थीटा टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस थीटा टी। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि हमारा थीटा के स्थान पर क्या है, ये जो थीटा टी है, इस थीटा टी के स्थान पर हमारा माइनस एस पाई बाय 2 ओमेगा है, ठीक है, यानी कि एस पाई बाय 2 ओमेगा और एस पाई बाय 2 ओमेगा, ठीक। ये तो थीटा टी के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, एस पाई बाय 2 ओमेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 कॉस, ये जो थीटा टी है 2 कॉस एच, तो थीटा टी के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, पाई एस बाय 2 ओमेगा, पाई एस बाय 2 ओमेगा, ठीक। इसके बराबर देखिए ई रेस टू द पावर थीटा टी, तो थीटा टी हम लोग क्या ले लिए, एस पाई बाय 2 ओमेगा, तो ये हमारा एस पाई बाय 2 ओमेगा हो गया, प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा टी है, तो थीटा टी हमारा क्या, एस पाई बाय 2 ओमेगा, तो माइनस का साइन एस पाई बाय 2 ओमेगा, तो इसका है सो फॉर्मूला हमारा क्या है, 2 कॉस एस थीटा टी। तो इस थीटा टी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, दैट इज 2 पाई एस बाय 2 ओमेगा, तो 2 कॉस एच पाई एस बाय 2 ओमेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए साइन यहाँ पर भी नीचे में 2 नहीं है, तो 2 को यहाँ से हटाने के लिए इसको इधर ले गए, तो 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा टी हो गया, और यहाँ पर देखिए ई रेस टू द पावर थीटा टी माइनस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा टी है, ठीक है। यहाँ देखिए ई रेस टू द पावर एस पाई बाय 2 ओमेगा के स्थान पर, यानी कि इस थीटा टी के स्थान पर हम लोग क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, एस पाई बाय 2 ओमेगा, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन ई रेस टू द पावर थीटा, तो थीटा एस पाई बाय 2 ओमेगा, ठीक है, इंटू टी। तो इस थीटा टी के स्थान पर भी हमारा चेंज हो जाएगा, दैट इज एस पाई बाय 2 ओमेगा, ठीक। तो इसका है सो हमारा वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 2 साइन एच एस पाई बाय 2 ओमेगा, ओके। तो लेप्लास ऑफ एफ टी हमारा इतना आ चुका है, तो इसको लिख लेते हैं, और इसके स्थान पर ये जो है, इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे 2 कॉस एच पाई एस बाई 2 ओमेगा, और इसके स्थान पर लिखेंगे 2 साइन एच एस पाई बाई 2 ओमेगा, ठीक है। इसका लेप्लास ऑफ एफ टी हमारा इतना आ चुका है, ठीक है, ये हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी है, इज इक्वल्स टू इसका एफ एस आ चुका है, ठीक है। केवल इसमें चेंज किए हैं, इसके स्थान पर अभी हम लिखेंगे इसको 2 कॉस एच पाई एस बाई 2 ओमेगा, और इसके स्थान पर, ये जो इसके स्थान है, इसके स्थान पर लिखेंगे 2 साइन एच पाई एस बाई 2 ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिए हैं इसको, ओके, दैट इज लेप्लास ऑफ एफ टी ओमेगा अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 कॉस एच पाई एस बाई 2 ओमेगा और 2 साइन एच पाई एस बाई 2 ओमेगा। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कॉस एच बाई साइन एच हमारा क्या होता है, कॉट एच, ठीक है, कॉस एच बाई साइन एच कॉट एच हो गया, तो ई ओमेगा अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस एच बाई साइन एच कॉट एच और पाई एस बाई 2 ओमेगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी निकल गया फुल वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग निकला लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका है सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड किया, दैट इज ई ओमेगा अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉट एच इंटू पाई एस बाई 2 ओमेगा, ओके। धन्यवाद।